कर्नल गोपाल सिंह जी कालवी के यहाँ पे डेयरी फार्म के ऊपर आज मैं हूँ और आपके यहाँ ये काफ़ी सारा गोवंश है। तो कर्नल साहब आपने ये जो पहले तो सबसे बताइए कि ये गायें जो आपकी संख्या कितनी है अभी तक? ये तकरीबन 50 गाय हैं मेरे पास। 50 गाय हैं और बछड़े 15-20 छोटे बछड़े हैं। 15-20 छोटे बछड़े जी। तो आज की तारीख में जैसे कि गाय पालना जो है, क्योंकि दूध तो भैंस का दूध लोग 60 रुपये ले लेंगे और गाय का जो अच्छा दूध है उसके बाद कहेंगे साहब 30 रुपये किलो दो, 40 रुपये लीटर दो जी। तो लोग ये कहते हैं भाई गाय पालना घाटे का सौदा है। तो आप ये किस तरह से मैनेज करते हैं? आप सही फरमा रहे हैं, गाय का दूध बहुत सस्ते में लोग लेते हैं, तो मैंने एक दूसरा तरीका अपनाया। मैं घी बना के घी बेचता हूँ। तो गाय तो घी कम लोग कहते हैं कि गाय के तो घी भी कम निकलता है। घी तो कम निकलता है लेकिन उसकी कीमत बहुत अच्छी मिल जाती है और उसका मेडिसिनल वैल्यू ज़्यादा है। अच्छा। तो लोग धीरे धीरे अब इसके डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी। खास करके जो डिलीवरी केसेज है वो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। अच्छा, जो डिलीवरी केसेज में जिनको घी चाहिए वो आपके यहाँ से मेरे यहाँ से लेते हैं। उनको विश्वास है और उनको अच्छी क्वालिटी का घी मिलता है। तो और मतलब जैसे अब आप महीने में कितनी प्रोडक्शन होती है घी की आपकी? मेरे तकरीबन 60 किलो महीने का होता है। 60 केजी महीने का। का तो वो फिर यहीं उसका जो आउटलेट यही आपके डेयरी से जाता है या आपने किसी से टाई अप कर रखा है? नहीं, मैं एक ऑर्गेनिक फार्मर्स ग्रुप है, जयपुर बेस्ड है, उससे जुड़ा हुआ हूँ और उसका मैं अध्यक्ष भी हूँ। और मेरा ज़्यादातर घी बाहर जाता है, जयपुर जाता है, फिर वो अपने अपने रिटेल में आगे बेचते हैं। अच्छा। कुछ कस्टमर मेरे जोधपुर में भी है जो पिछले 8-10 साल से मेरे से जुड़े हुए हैं और सिर्फ मेरा ही घी लेते हैं। अच्छा, ये जैसे गोवंश है आपका, तो इसमें थार पारकर भी नज़र आ रही है मेरे को, और बाकी कौन सी नस्लें? देसी है? देसी पूरी, मेरा जितना भी गोवंश आप यहाँ देख रहे हैं देसी है, सारा देसी है। बेसिक लाइन है थार पारकर, लेकिन इसमें नागौरी से भी थोड़ी मिक्स है, गुजराती से मिक्स है, तो है पूरा पूरा देसी गोवंश। अच्छा कर्नल साहब, आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या होती है कि सांड की, जो ब्रीडर है जी, तो उसकी क्या व्यवस्था करते हैं? क्योंकि गांव में तो ब्रीडर आजकल लोग रखते नहीं है, या फिर वो घूमते भी हैं तो वो सारे वो झोटे उसके घूमते हैं जो इंजेक्शन वाले हैं। जी, मैंने क्या किया साहब, मैं एक सांड लेके आया बीकानेर यूनिवर्सिटी बिचून से। वो प्रोपोगेट भी करते हैं आजकल, सांड देते हैं। तो मैं 2 बछड़े लेके आया, एक मेरे यहाँ रखा और एक मैंने गौशाला में दान किया। अच्छा, दान कर दिया। हाँ, तो उससे मेरा ये पूरा गोवंश जो है उससे मेरी नस्ल की भी सुधार हुई और मेरे को भी फायदा मिला। और अच्छा, इनका जो इतना गोबर निकलता है फिर वो आप खेती में काम लेते हैं? जी, पूरा ऑर्गेनिक है सिस्टम? हाँ, मेरा पूरा, मैं खेती का ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। पिछले 8 साल से ऑर्गेनिक रजिस्टर्ड खेती हूँ। तो मैं इस गोबर से ही मेरा मतलब गोबर से मेरा खेत में फसल पैदा होती है, उसका वेस्ट जो है मेरे गायें खाती है। अच्छा। तो ये एक तरीके से इंटीग्रेटेड सिस्टम है। और साथ में मैंने एक गोबर गैस प्लांट भी लगा रखा है जो कि एक सक्सेसफुल मॉडल है। तो मेरा गैस भी पैदा करता है, सैलरी पैदा करती है। सैलरी सबसे अच्छा मैन्योर है, खाद सबसे बढ़िया खाद सबसे बढ़िया खाद है। तो मतलब आप ये इतना भी ध्यान रखते हो कि भाई जो गोवंश जो चारा खाए उसमें भी पेस्टिसाइड वगैरह नहीं हो? बिल्कुल साहब, मैं इसका पूरा ध्यान रखता हूँ। ज़्यादातर गाय मेरे खेतों में चरती है या गौचर में। गौचर आप भी जानते हैं बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है, वहाँ पे कौन वो डालेगा? हाँ, वो कोई डालेगा ही कोई डालेगा ही नहीं। हाँ। तो इनको भूसा भी मैं मेरे खेत का खिलाता हूँ, उनको जो फीड है वो भी मेरा खेत का ही, जैसे जौ है, बाजरी है, ग्वार है, लौंग है। खेजड़ियों का लौंग बहुत पौष्टिक चीज़ है, मैं खेजड़ियों का लौंग भी इनको मेरा ही खिलाता हूँ। सब कुछ मेरा ही है। तो कर्नल साहब, जैसे अभी आपके पास से 50 और 15 बच्चे बड़े हो, तो ये एक तरह से ये 70 के लगभग मान लीजिए, 60 से 70 के बीच में सारे जानवर हो गए आपकी ये। तो ये जो आपका 60 किलो घी हर महीने की जो प्रोडक्शन है, तो क्या इससे ये सारे खर्चे मैनेज हो जाते हैं? कुछ बचत होती है इसमें? देखिए साहब, मैं ऐसा कहूँगा कि मेरे को 8 महीने तो तक थोड़ा ब्रेक इवन कह लो या थोड़ा लॉस समझिए, लेकिन जब मानसून अच्छा हो जाता है तो 4 महीने का मेरे को बिल्कुल फ्री मिल जाता हो। अच्छा, तो वो मेरा लॉस जो है उस टाइम कंपनसेट, मतलब 8 महीने का तो
खर्चा 8 महीने का तो जो है वो खर्चे में निकल जाता है, खर्चा में 4 महीने का आपको मेरे को वो जो है तकरीबन फ्री मिलता है, क्योंकि गाय बाहर चरती है, घास खूब होता है, और मेरे को कोई बंटा भी कोई 1 केजी आधा केजी दे तो दे, नहीं दे तो भी चल जाता है। अच्छा, उसमें खर्चे बच जाते हैं आपके। खर्चे बच जाते हैं तो वो मेरा प्रॉफिट। और दूसरा इनसे जो गोबर निकलता है वो आपकी फसल का उत्पादन बढ़ा देता है, उत्पादन बढ़ा देता है मेरा। मतलब इसका जो दूसरा जो साइड प्रॉफिट है वो है। तो वो है, मतलब खाद है मेरा मेन इसका प्रॉफिट जो है। हाँ हाँ। तो खाद के कारण मेरी खेती चल रही है और खेती के कारण डेयरी चल रही है, तो दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है। तो कर्नल साहब, ये और भी जितने भी जो पशुपालक हैं जो गायें रखना चाहते हैं, आप उनको क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गायों को पालो और देसी ब्रीड को पालो। इनमें क्या है कि इनमें रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ये स्ट्रॉन्ग होती है, इनको कोई बीमारी होती नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग जो है, मतलब ये गाय जो है अपना आप पे ही सरवाइव कर लेती। बल्कि मैं तो आपके माध्यम से सरकार को भी ये सुझाव देना चाहता हूँ कि आप गौशाला के बजाय इंडिविजुअल फार्मर को अनकरेज करो। उनको 1 गाय 2 गाय के आप उनको सब्सिडी दो, उसका परिवार पलेगा, उसका 2 पैसे की इनकम होगी और आप खेत सुधरेगा और आपको जो है पैसा का सदुपयोग होगा। अगर किसान को दोगे तो किसान उसका सदुपयोग करेगा। तो आप कर्नल गोपाल सिंह जी कालवी थे, जिनका यहाँ पर ये डेयरी फार्म है। आपका कहना है कि ये जो गोवंश है इससे अच्छी कमाई की जा सकती है, और साथ ही जो इसका जो खाद निकलता है उससे जो खेती करते हैं उससे जो उत्पाद होता है वो स्वास्थ्यवर्धक तो होता ही है क्योंकि जैविक है, और साथ ही अपने उसका उत्पादन भी बढ़ता है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, आगे हम फिर इसी तरह की शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। धन्यवाद।